हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप लोग सब लोग बहुत ही स्वस्थ और मस्त है। सो आज की जो दिन की शुरुआत हो रही है वो है बाल बांधने से। और एक बात बोलूँ, जब तक बाल बांधे नहीं होते ना, मुझे लगता है कि मैं अभी तक रेडी नहीं हूँ इस जालिम सी दुनिया को फेस करने के लिए। चलो जोक्स अपार्ट, फटाफट एक पोनीटेल बांध के ना फिर मैंने जो चद्दर जो बिखरे थे ना घर पे, वो मैं सफाई करने वाली हूँ। सब कुछ घड़ी वड़ी करके रखने वाली हूँ। सो उससे पहले सोचा कि बाल बांध लेती हूँ। तो मैंने सोचा आज हेयर वॉश करूंगी, लेकिन हेयर वॉश से पहले सारे काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि एक बार बाल गीले हो गए ना फिर मेरा मूड थोड़ा सा एकदम ऐसे स्लो हो जाता है। सो पता नहीं कल कौन सी हवा चल रही थी बाहर, मेरे बाल है ना एकदम बहुत ही ज़्यादा फ्रिजी हो चुके थे। सो इसलिए मैंने आज बाल धोने का प्लान बनाया था, हेयर वॉश करने का। और यहाँ पे जो चद्दर वगैरह ब्लैंकेट्स वगैरह बिखरे हैं वो मैं अच्छे से फोल्ड करके साइड में रख देती हूँ। सुबह का टाइम ना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, एंड खास करके घर में ना थोड़ी सी शांति होती है। बेबी भी सो रहा है एंड ये चीकू उठ गई है अभी सो के। चीकू भी जब सो रही होती है ना तो मुझे एक बोनस मिल जाता है कि भाई चलो बच्चे सो रहे हैं, आराम से हम काम वगैरह सब कुछ निपटा लेते हैं। लेकिन ये देखो उठ गई है मुझे। यहाँ सो गाइस सुबह की बहुत ही ठंडी और हल्की सी हवा आ रही है। नीचे रोड पे लोग अपने अपने काम पे जा रहे हैं, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कोई मॉर्निंग वॉक कर रहा है। सो वो सब देख देख के ना बहुत ही अच्छा लगता है। पहले के दिन याद आते हैं कि मैं भी कैसे वॉक वगैरह पे जाती, लेकिन अभी बच्चे हैं तो फिर टाइम नहीं मिलता है। फिर यहाँ पे जो टावल वगैरह है हस्बैंड का, ये जो टिपिकल वाला जो स्वभाव है ये अभी तक जारी है। टावल वगैरह यहाँ वहाँ पे फैला देना, पैंट वगैरह यहाँ वहाँ पे रख देना, और फिर ये सब मैंने घड़ी करके रख दिया। जो धोने के कपड़े हैं वो धोने के लिए डाल दिया। अभी जो ब्लैंकेट्स वगैरह है, चद्दर है, ये सब फोल्ड करके रख देती हूँ। अपना अपना स्ट्रगल होता है, अपनी अपनी कहानी होती है, एंड स्ट्रगल्स में भी कुछ हैप्पीनेस छुपी होती है, आई नो। अब ये सब खड़ी करके मैं बाहर अच्छे से रख देती हूँ। बाहर की लाइट बंद है हॉल की, क्योंकि बेबी छोटा सा सो रहा है। अभी उसका उठने का टाइम होता है, तब तक मैं सारे जो काम है वो निपटा लेती हूँ, बिकॉज आज मेरी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ओके, सो मीटिंग से पहले मैं सब काम निपटा के फिर बेबी को नहला के फिर उसको सुला के फिर मैं अपना हेयर वॉश करने के लिए जाऊंगी। अगर चीकू उठी हुई है तो फिर वो आएगी मेरे साथ हेयर वॉश में हेल्प करने के लिए। अगर वो सो गई तो फिर बहुत ही अच्छा है। अब देखो ये जो चीकू है ना, ये आ गई कैमरा के सामने। अब ये भी थोड़ी सी कैमरा फ्रेंडली हो गई है। जब वो ऑन करती थी ना तो ऐसे चुपचाप से ना बैठ जाती थी ऐसे साइड में, मतलब ऐसे चुपचाप बैठ जाती है। और अभी देखो खुद कैमरा लेके मस्ती कर रही है। इसको लगता है कि ये भी व्लॉगर है। कभी मुझे शूट कर रही होती है, कभी खुद को हाय गाइस बोलने की ट्राई कर रही है, बट बेबी लैंग्वेज में। सो गाइज अभी 5 ही मिनट में मेरी मीटिंग चालू होने वाली है। थोड़ा नर्वस भी फील हो रहा है, लेकिन उतनी मैं एक्साइटेड भी हूँ। सो कभी कभी ना लोग मुझे बहुत ही कैजुअली ऐसे बोल देते हैं कि तू काम छोड़ क्यों नहीं देती है, जॉब छोड़ दे, बच्चों पे फोकस कर, अभी तो 2 बच्चे हो गए हैं, इतना क्या ज़रूरत है जॉब करने की। और वो शायद मजाक में ही बोलते हैं एंड ये एडवाइस समझ के ही बोलते हैं कोई, लेकिन जो सुन रहा होता है उसके दिल में बहुत कुछ चल रहा होता है। सो मैं बस स्माइल कर देती हूँ। बस अंदर से मैं सोचती हूँ कि काम सिर्फ पैसा नहीं होता है, ये मेरी पहचान है। और लोग समझते हैं कि मतलब सिर्फ सैलरी है, मतलब जॉब है, मतलब बस सैलरी के लिए करते हैं जॉब। पर जॉब का मतलब होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, अपनी आइडेंटिटी बनाना और अपना डिसीजंस लेने का हक। सो मैं काम करती हूँ तो सिर्फ EMI भरने के लिए नहीं, मैं काम करती हूँ ताकि कल को अगर मुझे किसी पे डिपेंड ना रहना पड़े तो भी मैं स्ट्रांग रहूँ, राइट। भले ही मेरा परिवार कितना भी अच्छा हो, बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी एक जो फीलिंग है सेल्फ इंडिपेंडेंस की, वो हर एक महिला में मुझे लगता है कि होनी चाहिए। हर एक का अपना अपना अलग अलग जो है हो सकता है, लेकिन मेरा जो मानना है ये भी यही है। सो मैं काम करती हूँ क्योंकि मुझे खुद पर इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और लोग सोचते हैं या तो परफेक्ट मॉम बनो या तो परफेक्ट करियर वुमन बनो, पर
चूज़ क्यों करना, राइट? मैं दोनों भी हो सकती हूँ, आप भी दोनों हो सकते हो। सो मैं मीटिंग भी अटेंड कर सकती हूँ, बेबी को सुला भी सकती हूँ, मैं प्रेजेंटेशंस भी बना सकती हूँ और खाना भी बना सकती हूँ। परफेक्ट नहीं बट कैपेबल तो ज़रूर हो सकती हूँ, राइट? सो आई थिंक हर एक वुमन को ऐसा ही सोचना चाहिए। मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ कि आपको भी यही थिंकिंग रखनी चाहिए, अपनी अपनी थिंकिंग हो सकती है अपने अपने लोगों की। सो कभी कभी कंपैरिजन होता है, उसने जॉब छोड़ दी बच्चों के लिए, वो फुल टाइम घर संभाल रही है, वो कितनी अच्छी मॉम है, या फिर उसने जो है बच्चे छोड़ दिए जॉब के लिए। सो ऐसा ही क्यों करना है, राइट? एक गिल्ट क्यों पालना है मन में? क्या मैं सेल्फिश हूँ? क्या मैं टाइम दे रही हूँ? क्या मैं टाइम नहीं दे रही हूँ? या फिर मैं रियलिटी देखती हूँ, मेरे बच्चे मुझे स्ट्रॉन्ग देखते हैं, मुझे कॉन्फिडेंस देखते हैं, मल्टीटास्क करते हुए भी देखते हैं। मैं उनको सिखाना चाहती हूँ कि मॉम होना कोई वीकनेस नहीं होता है। लोग बोलते हैं अभी तो आप माँ बन गई हो तो आप बहुत ही वीक बन गई होंगी या फिर ऐसा कुछ। मुझे लगता है जब मॉम बनते तो और भी स्ट्रांग हो जाते हैं। और काम छोड़ देना इजी डिसीजन नहीं होता, राइट? काम कंटिन्यू रखना भी इजी डिसीजन नहीं होता, लेकिन हर एक चॉइस में ना एक सैक्रिफाइस ज़रूर होता है। तो कभी मैं मीटिंग मिस करती हूँ या फिर बेबी की वजह से, कभी बेबी को थोड़ा वेट करना पड़ता है मीटिंग की वजह से। सो बैलेंस बनाना ज़रूरी है, राइट? बैलेंस परफेक्ट नहीं होता, बैलेंस मैनेजेबल होता है। बट लोग बोलते हैं काम छोड़ दे, तो मैं खुद को छोड़ नहीं सकती, मैं अपने सपने को छोड़ नहीं सकती, मैं अपनी ग्रोथ रोक तो नहीं सकती, राइट? लोगों के लिए। सो मैंने बहुत मेहनत से अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है और मैं ये रियलिटी एक्सेप्ट करती हूँ एंड मैं चाहती हूँ कि लोग भी उसको एक्सेप्ट करें। सो गाइस, मेरी मीटिंग अभी ख़त्म हो गई है। सो अभी मैं आ गई हूँ अपनी असली मैदान में, जो है किचन। सच बोल तो घर सबसे ज़्यादा टाइम यहाँ ही चला जाता है मेरा, किचन में। सबसे पहले ये जो अनियंस, टमेटोज, आलू, भिंडी, टिंडी सब्जियाँ जो है इधर उधर पड़ी है ना, वो मैं अच्छे से फ्रिज में वगैरह रख देती हूँ। ऑनियन एक साइड में, टमाटो एक बास्केट में रख दूँगी, फिर हरी मिर्ची अलग वगैरह, धनिया सब कुछ अलग करके रख दूँगी। छोटी छोटी चीज़ें जब ऑर्गेनाइज्ड होती है ना, तो ऐसा लगता है कि लाइफ भी थोड़ी सी ऑर्गेनाइज्ड हो गई। इसलिए मैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना प्रेफर करती हूँ, थोड़ा सा घर को मेंटेन करना। और फिर अब जो है मैं यहाँ पे प्याज चेक कर रही हूँ कि कौन सा सॉफ्ट है कौन सा हार्ड है, और जो सॉफ्ट होता है वो उसको मैं पहले अगर आप नोटिस करो तो लाइफ भी अपनी जो है वो प्याज जैसी होती है, राइट? लेयर्स पे लेयर्स, कभी हंसी, कभी आंसू, कभी खुशी, कभी एंजॉयमेंट, कभी एक्साइटमेंट, कभी नर्वसनेस, कभी सैड। तो प्याज काटते वक्त जो आंसू आते हैं वो भी फ्री में इमोशनल दे जाते हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि लाइफ कितना सिंपल होती है किचन का काम, पर इसमें कितनी ज़्यादा प्लानिंग होती है, राइट? सब कुछ ऑर्गेनाइज करके रख देना, सब कांदा वांदा रखना, फिर उसके ऊपर जो पोटैटोज है वो मैं रख देती हूँ। जब तक मैं प्याज सब कुछ रख रही थी, चीकू यहाँ पे बनाना लेके आई है कि मुझे एक बनाना खाना है। सो मैं इसको बनाना दे देती हूँ खाने के लिए। बोल रही है मम्मा मैं कुछ हेल्प करूँ क्या? सब्जी की जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देना, एक जगह से दूसरी, उसका ही इतना ही हेल्प होता है। वो लेती है और कहीं भी फेंक देती है। मैं उसको छोटा सा बोल दे देती हूँ, उसको लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रही है। मैं जब उसको बिजी रखना चाहती हूँ ना कुछ, तो ऐसे चीज़ दे देती हूँ कि भाई तू ये वाला काम कर ले। और मुझे लगता है कॉन्फिडेंस जो है ना वो इसी एज से बिल्ड होता है। सो इसीलिए हमको उनको ऐसे इम्पोर्टेंस फील करा के देना चाहिए कि हाँ भाई तू भी इम्पोर्टेंट है। तो सब वेजिटेबल्स जब सेट हो गए तो मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं क्या बनाऊँ सेट करते करते, कि यार सिंपल दाल चावल बनाऊँ, सांभर, सब्जी, रोटी कौन सी बनाऊँ, मतलब सब्जी कौन सी बनाऊँ, रोटी कैसी बनाऊँ, या फिर पराठा बनाऊँ। मेरे हस्बैंड को पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं वही सोचते सोचते सारा काम कर रही थी। और यहाँ पे चीकू बैठी है, बनाना खाते वक्त मुझे देख रही है, और मैं यहाँ से वहाँ घूम के सोच रही हूँ क्या करूँ। यहाँ पे जो कचरा वगैरह था वो सारा मैंने साफ़ कर लिया। यहाँ पे
ये जो घर है ना, यहाँ पे थोड़े से कॉकरोचेस भी होते हैं, इसलिए मुझे ध्यान रखना पड़ता है कि यार सब कुछ साफ़ हो, सब कुछ नीट एंड क्लीन हो। यहाँ पे जो मटर वगैरह है वो मैंने फ्रिज में रख दिए, अभी मैं बाद में वो छील के रख दूँगी। अभी मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि बेबी को भी बात कराना है, उसको नहलाना है मसाज करके, ताकि वो अच्छे से सो जाए और मेरा हेयर वॉश कर सकूँ मैं मेरा, इसलिए इतना सब कुछ फटाफट से काम करना चालू है। यहाँ पे फ्रिज में थोड़ी सी गंदगी दिखी तो फ्रिज भी थोड़ा सा मैंने क्लीन करके ले लिया, सोचते सोचते कि यार एक से एक काम बढ़ते ही जा रहे हैं। आपका भी ऐसे ही होता रहेगा कि आप एक काम करने के लिए लेते हो और फिर आपके वो जो काम है वो सारे बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। आपको यहाँ पे गंदगी दिख गई, वहाँ पे गंदगी दिख गई, तो साफ़ करने लग गए और उसमें ही चले गए 10-15 मिनट। तो चलिए, मैं यहाँ पे छोटी मोटी गंदगी थी वो मैंने एक कपड़े से साफ़ कर ली है अच्छे से। अभी ये जो वेजिटेबल्स है वो मैं फ्रिज में अच्छे से ऑर्गेनाइज करके तो नहीं रख सकती हूँ, लेकिन उसको एक एक जगह पे रख देती हूँ ताकि मैं बाद में उसको जो है ऑर्गेनाइज करके अच्छे से रख सकूँ। छील वील के टमाटर वगैरह, धनिया जो भी है उसको काट के वगैरह रख दूँ जो अच्छा है, और उसका जो फेंकने का है वो मैं फेंक दूँ बाद में। और ये सब मैंने रख दिया है इसमें। तो गाइस, मुझे है ना साफ़ सफाई करते वक्त एक बास्केट मिला, तो बास्केट में मैं सोच रही हूँ कि ये जो लहसुन वगैरह है वो मैं इस बास्केट में रख दे दूँ, बिकॉज ये जो ऐसे होता है ना कि जो हम साफ़ सफाई वगैरह करते हैं घर की, तो हमें ना कुछ चीज़ें मिलती है जो हमें पता भी नहीं होती कि घर पे वो एग्जिस्ट करती भी है या फिर नहीं, घर पे है या फिर नहीं। तो मुझे साफ़ सफाई करते वक्त ये बास्केट मिला, सो मैं बास्केट को अच्छे से धो रही हूँ, थोड़ा धूल जम गया था। सोच रही थी कि बहुत ही अच्छा बास्केट है, सो मैं इसमें ये अपना जो लहसुन है वो रख देती हूँ। और किचन की क्लीनिंग वगैरह भी कर ली है मैंने, बर्तन वर्तन घस लिए, ताकि अभी मैं अच्छे से फ्री होके उसको मसाज देके फिर बात कराऊँ, अच्छे से नहला दूँ बेबी को। सो चलिए, आधा काम तो हो चुका है। ये बास्केट भी मैं सुखाने के लिए रख देती हूँ। देखिए कैसे होता है ना, 1 साल पहले जो है, मतलब बहुत टाइम हो गया इस बास्केट को यहाँ पे अंदर रखे हुए, लेकिन बहुत ही ऐसे कोने में रखा हुआ था, इसलिए मुझे दिखाई नहीं वो कभी। तो चलो कोई बात नहीं है। जो ग्रेप्स है जो मैंने भिगा के रख दिए थे सुबह से, सो क्योंकि बाहर वगैरह वो लोग जो है पाउडर वगैरह कुछ लगा दें। सो गाइस, चलिए, इस किचन की सारी सफाई हो चुकी है। अभी मैं बेबी को देती हूँ ग्राइप वाटर। चीकू ने मुझे लाके दे दिया है कि चल भाई मम्मी दे दे तू बेबी को। कभी कभी ऐसे प्यार जताती है कि मैं बहुत प्यार करती हूँ बेबी से, और कभी कभी इतना उससे गुस्सा हो जाती है, उसको मारने लग जाती है, लेकिन चलो कोई नहीं। मैं यहाँ पे ग्राइप वाटर पिला देती हूँ। आपके मेरे पास वो जो ड्रॉपर था वो तीनों ड्रॉपर तोड़ दिए इस चीकू ने, दांत से काट काट के तोड़ दिए। मैंने सोचा कि चलो भाई ड्रॉपर तो अभी लाना ही नहीं है, मैं ये चम्मच से इसको जो है थोड़ा थोड़ा करके दे देती हूँ। 2 चम्मच, मतलब हाफ हाफ करके ऐसे 2 चम्मच दे देती हूँ। और यहाँ पे मसाज का टाइम हो चुका है। मैं और चीकू मिलके करेंगे बेबी का मसाज। तो सबसे पहले जो है इसके सर पे मैं ऐसे तेल लगाऊंगी, और वो जो एक होल होता है ना वो सर में बेबी के, वो भरना चाहिए, इसलिए मैं वहाँ पे अच्छे से जो है तेल भर भर के लगाती हूँ रोज़। और ये टाइम जो है ना मेरा बहुत ही फेवरेट होता है, पीसफुल लगता है। मैंने आपको पहले ही बताया था। सबसे पहले मैं बेबी को सॉफ्टली ऐसे लिटा देती हूँ एक जगह पे, एक चादर बिछा के, ताकि चादर पे तेल ना गिरे। फ़ैन जो है वो थोड़ा सा स्लो कर देती हूँ या फिर बंद ही कर देती हूँ रूम का। अभी ठंडी है इसलिए मैंने थोड़ा सा इसे एकदम से स्लो कर दिया है, हमारे यहाँ पे इतनी ठंडी नहीं है अभी। गर्मी हल्की हल्की चालू भी हो चुकी है। चीकू साइड में बैठी है, बोल रही है कि चलो मैं भी करती हूँ जो मम्मी कर रही है, क्योंकि जो मम्मी कर रही है वो तो करना ज़रूरी है, राइट। मैं बोलती हूँ हल्के हल्के हाथ से बेबी को प्यार से, वो इतना सीरियसली ऐसे फॉलो करती है ना मेरे रूल्स। तो चलिए, अच्छे से मसाज करके उसकी एक्सरसाइज करा देती हूँ। एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाथों को ऐसे ऊपर नीचे, सर्कुलेशन भी होता है, इम्प्रूव होता है ब्लड सर्कुलेशन। गैस की जो प्रॉब्लम है वो भी कम होती है, स्लीप जो है वो बेटर आती है। मेरे बच्चे इसीलिए ज़्यादा और अच्छा सोते हैं, बिकॉज इनकी जो मालिश वगैरह है वो अच्छे से करती हूँ। बिकॉज मालिश करेंगे ना तो बच्चे अच्छे से सो पाते हैं, अगर मालिश वगैरह नहीं करेंगे तो वो ऐसे थोड़े से क्रैंकी होते हैं, रोने लगते हैं।
फिर इसीलिए मैं ये सब करती हूँ। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बॉन्ड, मतलब आपका जो बॉन्ड है बेबी के साथ वो स्ट्रांग होना चाहिए, वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। बेबी मेरी तरफ देख के ऐसे देखो स्माइल कर रहा है। तो चीकू बोलती है मम्मी मैं भी करूँगी, क्या कैमरा के सामने आके बड़बड़ कर रही है। तब तक मैं इसको जो है अच्छे से मसाज कर देती हूँ। अभी अगर इसके अंदर थोड़ी सी गैस भी होगी तो वो रिलीज़ हो जाएगी, इसलिए मैंने उसको ऐसे करके लिया है। और फिर मैं उसको थोड़ा सा ऐसे घुमा के फिर पीठ पे भी अच्छे से मसाज कर देती हूँ। सो इसका जो इनोसेंस है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप देख सकते हो बेबी का फेस इतना इनोसेंस से भरा है ना, ऐसे जैसे कि बहुत ज़्यादा मासूम है। चलो अच्छे से मसाज वसाज करके अभी जाते हैं नहाने के लिए। नहाने का टाइम हो चुका है। सो गाइस मैंने उसको जो मसाज करके है थोड़ा सा खेलने के लिए रखा है, ताकि वो खेले थोड़ा 5-10 मिनट के लिए, जब तक मेरा ये पानी गर्म होता है। बिकॉज मसाज करके तुरंत नहलाना भी अच्छा नहीं है। मसाज करके थोड़ा छोड़ देंगे ना 5-10 मिनट, तो वो तेल अच्छे से जो है हो जाता है। एंड देन मैं अभी यहाँ पे झाड़ू वाड़ू लगा देती हूँ। तब तक फिर पानी वगैरह गर्म हो चुका है। मैंने सारी घर की क्लीनिंग वगैरह कर ली है, झाड़ू लगा के पोछा लगा दिया है। अभी मैं जाऊँगी बेबी को नहलाने। बेबी नहा के आ चुका है। इसको अच्छे से पोंछ के फिर मैं अभी इसको बांध के अच्छे से डायपर पहना के फिर सुला दूंगी अच्छे से। चलिए गाइस, फिर आपको मेरे अच्छे लगते हैं तो एक लाइक ज़रूर देना। और आपका क्या रूटीन है, कि आपकी बेबीज क्रैंकी होते हैं या फिर वो भी ऐसे ही शांत है। और देखिए चीकू कैसे यहाँ पे खेल रही है। सो अभी रात का टाइम हो चुका है, मैं खाना बना लेती हूँ। तो अभी चीकू के मामा आने वाले हैं, यानी कि मेरा बड़ा भाई आने वाला है। सो गाइस हस्बैंड को ऑफिस में कुछ प्रोग्राम वगैरह था, इसीलिए उनको ये जो गिफ्ट है ये मिला है। इसमें कुछ खाने की चीज़ वगैरह होगी आई गेस। सो ये मैं पहले चीकू को दे देती हूँ। थैंक यू। या सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करिएगा अपने मॉम्स फ्रेंड्स के साथ और पॉजिटिविटी फैलाइएगा, नेगेटिविटी मत फैलाइएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। चीकू अपने मामा के साथ खेलने में बहुत ज़्यादा बिजी है, तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।